वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग खैरियत से होगे। यहाँ पे मॉर्निंग में बच्चे लोग हो गए थे रेडी। वेडनेसडे के दिन तो बच्चे लोग को सिविल ड्रेस पहनना होता है, तो खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने पसंद के कपड़े पहनने के लिए मिलते हैं। और फिर बच्चे लोग निकल गए थे स्कूल जाने के लिए। और आयरा का मूड हमारे सुबह सुबह बूस्ट करना पड़ता है, पर माशाल्लाह से अभी मूड उसका अच्छा रहने लगा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी हैप्पी है वो स्कूल जाने के लिए। और फिर बच्चे लोग स्कूल जाने के बाद में फिर डेली का जो पर्सनल जो होता है बाथिंग एंड ऑल फ्रेश होना, उसके बाद में फिर हम लोग चले जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था एज़ यूजुअल रोटी। और मुझे रोटी के बिना जमता ही नहीं है, भले मैं चाहे और कुछ भी खा लूँ बट मुझे तो रोटी चाहिए। यहाँ पे मेरी मस्त सी बन रही थी कॉफ़ी, जो मेरी जान है। कॉफ़ी के बिना मेरे को ज़रा भी नहीं जमता, तो कॉफ़ी और रोटी मैंने फिर अच्छे से सुकून से बैठ के यहाँ पर की एंजॉय। उसके बाद में आज लंच में मैं बना रही थी सिंपल दाल और पॉम्पलेट, एक फ्राई कर रही थी और एक की ग्रेवी कर रही थी। तो मैंने इसको यहाँ पे क्लीन कर ली थी। ये ब्लैक पॉम्पलेट है तो इसका स्किन भी निकालना पड़ता है नाइफ़ से स्क्रैच करके। और फिर अली उठ गया था सुबह सुबह, और बच्चों को एक्साइटमेंट होती है कि अब्बू रात में आए हैं तो अब्बू ने क्या लेकर आए हैं। और ये नॉनसेंस उठते साथ पहले सब चेकिंग इसकी चालू हो जाती है कि अब्बू ने क्या लाए क्या नहीं लाए। और सारा सामान गिरा दिया था पूरा नीचे। तो मैंने उसको बोली भाई फटाफट देख ले और ये सब हटा दे यहाँ से, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही है, पढ़ाई भी करनी है। तो फिर डेली मैं फटाफट अपने काम दोनों टाइम के निपटा लेती हूँ और फटाफट बच्चों को पढ़ने के लिए ले लेती हूँ। तो फिर अली यहाँ पे सॉर्ट कर रहा था उसको क्या चाहिए क्या नहीं। और फिर इस तरीके से सारा सामान फिर मैंने हटा के साइड में रख दी थी। और फिर हम लोग बैठ गए थे पढ़ने के लिए। और मैथ्स का मैं अली को करवा रही थी आज। अभी फ़िलहाल अली की पढ़ाई ही चालू है ऑल टाइम, तो इसलिए मैं डेली व्लॉग डाल भी नहीं रही हूँ, बिकॉज़ पढ़ाई में ही आधे से ज़्यादा टाइम निकल जाता है। फिर अली रेडी होके निकल गया था स्कूल जाने के लिए। और फिर शाम में मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी आलू की उसरी। तो ये किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताना। और उसरी के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत हो चुकी थी यहाँ पर शाम, और मैं यहाँ पर बना रही थी अदरक वाली चाय। और अदरक वाली चाय इनको पसंद है, तो मैं फिर कभी इनको मूड होता है तो फिर मैं बना के दे देती हूँ अदरक वाली चाय। और मैं फ़िलहाल आजकल कॉफ़ी और चाय शाम में अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज़ एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर यहाँ पे मैंने शक्कर वगैरह ऐड करके चाय बना दी थी। और फिर इन्होंने इसको एंजॉय किए थे फाफड़ा एंड ऑल बिस्किट वगैरह के साथ में। और फिर अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप रे, क्या हो गया? हाँ मम्मा हाँ, ऊपर कर क्या हो? लगा। किधर लगा? कैसे लग जाता है अली तेरे को दिन भर? अरे पैंट ये हो जाएगी। ये नहीं किधर लगा? कहाँ भी तो नहीं लगा है, भूल गया। वो पैर पे लगा है। अरे जाने दे जाने दे जाने दे। कैसा रहा आज का दिन? बहुत गंदा। और फिर मैं आ गई थी किचन में, बच्चों को चेंज वगैरह करके मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ। रोटी मुझे ऑल टाइम चाहिए मेरे पास अवेलेबल, भले अगर जिस दिन पराठा भी खाना हो तो भी मुझे रोटियाँ बनानी तो मेरे लिए मतलब एकदम ज़रूरी है। अगर मुझे तो रोटी चाहिए ही मतलब। तो फिर यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ एक्स्ट्रा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी ब्रेकफास्ट वगैरह में मतलब दूसरों को, मुझे तो लगती ही है दूसरों को भी लगती है। तो फटाफट यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बना दी थी। और शेप्स पे बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम्स टाइम है ना, तो जो शेप आएंगी वो शेप में बना डालने का, रोटी फूलने से मतलब है। और फिर झटपट से यहाँ पे मैंने बना दी थी रोटियाँ। रोटियों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है हॉट पॉट में, तो मैं पहले उसको इस तरीके से ऐसे जाली में रख देती हूँ। पूरी रोटियाँ होने के बाद में फिर थोड़ा उसका मतलब थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो फिर पूरी ठंडी भी नहीं होने देती हूँ मैं। थोड़ी ठंडी होने के बाद में फिर मैं इस तरीके से उसको शिफ्ट कर देती हूँ। फटाफट से मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ऑनियन स्लाइस कर ली थी। और गोश्त मैंने अच्छे से वॉश करके साफ़ करके क्यूब्स में कट करके रख दी थी। ऑनियन स्लाइस होने के बाद में ये झटपट बनने वाली रेसिपी है। जितने टाइम में आपको दिख रहा है उतने ही टाइम में बनी थी, मतलब इतने फास्ट फॉरवर्ड में नहीं, बट ऑलमोस्ट ये 10-15 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने कच्चे ऑनियन में यहाँ पे कच्चा गोश्त डाल दी थी। और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी हल्दी की पाउडर एंड कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, और इसमें गया था हरा मसाला। बस इतना ही इसमें जाता है और कुछ भी नहीं जाता है। और ये एकदम बिल्कुल बिल्कुल आप लोग ट्राई करना, ये हैक बहुत ही मस्त बनता है ये। और फिर यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दी थी
कुकर के अंदर डालने के बाद में थोड़ा सा ऑयल तो डालना ही चाहिए क्योंकि रिस्क तो नहीं ले सकते ना, तो फिर ऑयल तो अच्छे से टेस्ट ही देता है, तो फिर ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दी थी और फिर झटपट से मैंने इसको लगा ली थी कुकर की सीटी लगने के बाद में फिर जब ये पक के रेडी हो रहा था, जब तक मैं बच्चों के लिए यहाँ पर बना रही थी कैरेमल पुडिंग, जिसका कैरेमल मैंने थोड़ा पिघलने के लिए रख दी थी गरम कुकर पे, और यहाँ पे झटपट से मैंने इसमें डाल दी थी पुडिंग मिक्स और मैं अच्छे से हिला के मैं इसको पूरा थोड़ा अटने तलक मैंने इसको पकाया। और आप लोग सबको तो पता ही है कैरेमल कैसे बनता है, बट इसको थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा मस्त क्रीमी टेक्सचर आता है इसका। और फिर ये हो गए था रेडी। कैरेमल एक कंटेनर में डालने के बाद में पुडिंग मैंने उसके ऊपर पोर कर दी थी और अच्छे से ठंडा होने के लिए मैंने इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दी थी। अभी गोश्त देखते हैं। गोश्त आप लोग देखिए कितना मस्त बना था कि इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बट मैं इसको दे रही थी बघार के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दी थी ऑयल में मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दी थी जिसमें एक्स्ट्रा आज था शाहजीरा। और सारा डालने के बाद में टमाटो आप लोग यहाँ पर एक कट करके डाल सकते हैं। मेरे पास प्यूरे है तो मैंने 1 टेबलस्पून प्यूरे डाली थी और इसको अच्छे से सौते करके ले ली थी। और बस फिर क्या है, गोश्त को इसके अंदर पलट दी थी और इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी थी काट के, बिकॉज तीखा चाहिए था इनको, तो मैंने हरी मिर्ची काट के डाल दी थी और ब्लैक पेपर की पाउडर। दैट्स इट। इसको पूरा सूखा की थी मैंने, पूरा सूखा करके फिर हम लोग ने इसको अच्छे से एंजॉय किए डिनर में। बहुत ही मस्त बनता है ये, ना ज़्यादा मसाले ना कुछ, एकदम बढ़िया सूखा दाल चावल के साथ भी हम लोग ने इसको खाया। बहुत ही मज़े का बन के हुआ था रेडी। और फिर डिनर वगैरह हो गया था। उसके बाद में फिर बच्चों की मस्ती चल रही थी, थोड़ा सा टीवी सेशन होता है रात में। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सर्व करने के लिए कैडबरी का क्रंची आइसक्रीम। ये कुछ तो था, मतलब इसकी मैंने चॉकलेट खाई हूँ, कैडबरी क्रैकल खाई हूँ चॉकलेट, तो उसका ये था आइसक्रीम। तो फिर ये आइसक्रीम मैं यहाँ पर सर्व कर रही थी। और बस आज हम लोग ने इतना ही सब किया। तो आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना। देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।